iQOO ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा देने की सोच ली है। कंपनी की ओर से iQOO Z7 अगला स्मार्टफोन है जिसे कंपनी 21 मार्च को भारत में लॉन्च करने वाली है। इस फोन के कई स्पेसिफिकेशंस लॉन्च करने से पहले ही कंपनी ने जाहिर कर दिए, यानी कि सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक फोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं फोन में एंड्रॉयड 13 आधारित फन टच OS 13 के साथ आने की बात कही गई है। इसके अलावा इसमें डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और फोन में 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग फीचर्स भी सपोर्टेड देखने को मिल सकता है। कीमत की बात करें तो इस फोन को 17,999 रुपए की शुरुआती कीमत में पेश किया जा सकता है, जिसमें इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल देखने को मिल सकता है। फोन को पैसिफिक नाइट और नॉर्वे ब्लू में लॉन्च किए जाने की संभावना है। ओप्पो अपने फाइंड N2 फ्लिप फोन को चीन में कंपनी पहले ही लॉन्च कर चुकी है और अब यह स्मार्टफोन भारत में भी लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन को कंपनी ने पिछले महीने चीन में लॉन्च किया था और भारत में फोन की कीमत और उपलब्धता की जानकारी कंपनी आने वाली 13 तारीख को रिवील कर सकती है। इसके पीछे इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.8 इंच की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में मिलती है और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस चिपसेट से लैस ये हैंडसेट 50 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ में आता है। वहीं डिवाइस में 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ में 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। पोको ने मार्केट में आते ही अपनी एक अलग छाप छोड़ दी थी। वहीं कंपनी अब मार्च 2023 में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन में पोको X5 को भी शामिल कर रही है। इस फोन को कंपनी भारत में 14 मार्च को लॉन्च कर सकती है। फोन में स्नैपड्रैगन 695 SoC दिया गया है और डिस्प्ले की बात करें तो सेट में 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ में दिया गया है। वहीं इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। सिक्योरिटी के लिए यह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के स्कैनर के साथ में सपोर्ट करता है। फोन में 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है और इसके साथ ही फोन में 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सैमसंग भी इस बार मार्केट में अपने ग्राहकों के बीच में बड़ा धमाका पेश करने वाली है। कंपनी की ओर से गैलेक्सी A54 और गैलेक्सी A34 को इस हफ्ते लॉन्च किए जाने की खबर है। लॉन्चिंग की बात करें तो ये फोन 15 मार्च को ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे सकता है। वहीं भारत में इन्हें 16 मार्च को कंपनी लॉन्च कर सकती है। गैलेक्सी A34 में 6.6 इंच डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट और 48 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ में आ सकता है। वहीं गैलेक्सी A54 में 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और इसमें एक्सिनोस 1380 SoC और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल सकता है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क अमेरिका के दिवालिया हो चुके सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद सकते हैं। जी हां, ये एक बड़ी खबर है। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक माना जाता है, जिसकी 17 शाखाएं देश में मौजूद हैं। अब एलन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए इस बैंक को खरीदे जाने का संकेत दे दिया है। इतना ही नहीं, एलन मस्क इसे खरीदकर डिजिटल बैंक में तब्दील कर सकते हैं। ऐसी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनी रेजर को जो उसके को फाउंडर हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी थी और रेजर के को फाउंडर मिन लियांगटैन ने एक ट्वीट के माध्यम से यह कहा कि ट्विटर को सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लेना चाहिए और इसे एक डिजिटल बैंक में तब्दील कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। इस ट्वीट का जवाब देते हुए एलन मस्क ने जरा भी देर नहीं लगाई और उन्होंने जवाब में यह कह दिया कि वो इस आइडिया के लिए तैयार हैं, यानी कि वो सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने पर विचार कर सकते हैं। मेटा के पॉपुलर चैटिंग प्लेटफॉर्म यानी कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर के 180 से भी ज्यादा देशों में किया जाता है। मेटा के इस चैटिंग ऐप का इस्तेमाल हर यूजर के लिए बेहद आसान है। यही वजह है कि चैटिंग ही नहीं बल्कि मीडिया फाइल शेयर करने के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अक्सर यूजर करते हैं। यूजर की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए कंपनी अपने यूजर्स को वेब वर्जन और वीडियोस वर्जन पेश करती है। चैटिंग ऐप में यूजर को बहुत सी सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप के वेब वर्जन में यही सुविधा सीमित हो जाती है। दरअसल अब तक व्हाट्सएप के वीडियोस वर्जन में किसी चैट के सारे मैसेज एक साथ डिलीट करने का जो ऑप्शन था वो नहीं मिलता था। हालांकि बहुत जल्द जो व्हाट्सएप है वो यूजर्स की इस परेशानी का हल निकालने जा रहा है। जी हां, कंपनी बहुत जल्द यूजर्स के लिए एक नया फीचर्स रोल आउट करने जा रही है, जिसकी मदद से यूजर एक साथ मल्टीपल मैसेज को सिलेक्ट कर डिलीट कर पाएंगे।
फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल शुरू हो चुकी है और इस सेल में ग्राहकों को ढेरों स्मार्टफोन पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। फ्लिपकार्ट सेविंग डे सेल में 4,500 रुपये सस्ते में इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले का जो फोन है वो पेश किया गया है। ग्राहक इस फोन को 11,999 रुपये की बजाय अब सिर्फ 7,499 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन में 6,000 mAh की बैटरी दी गई है और 90 हर्ट्ज की बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले में 6.82 इंच की IPS LCD स्क्रीन है। डिस्प्ले पेज होल 720x1640 पिक्सल रेजोल्यूशन 82.94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आता है और इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले के पीछे 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी लेंस दिया है। इस सिंगल कैमरा सिस्टम में ISO कंट्रोल, फेस डिडक्शन, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, टच टू फोकस जैसे कई फीचर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने इस साल बीते महीने फरवरी में ही अपने एक नए लाइनअप गैलेक्सी S23 सीरीज को पेश किया था। कंपनी ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नए लाइनअप में 3 नए स्मार्टफोन गैलेक्सी S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा पेश किए थे। इन स्मार्टफोन को लॉन्च भी कर दिया जा चुका है। अब ये मॉडल जो खरीदारी है उसके लिए भी उपलब्ध है। इसी कड़ी में नए लाइनअप का एक और मॉडल गैलेक्सी S23 FE ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। इस नए स्मार्टफोन को लेकर माना जा रहा था कि कंपनी इसी साल फोन को लॉन्च कर सकती है। ग्राहक भी सैमसंग के इस फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब खबरें ये हैं कि सैमसंग का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी S23 FE ग्राहकों को लंबा इंतजार कराएगा। फोन को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कंपनी नए फोन को इस साल पेश नहीं करने वाली है। बीते साल ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने वाली नई तकनीक चैट जीपीटी को पेश किया गया था। इस नई तकनीक के पेश होते ही इसे यूजर्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। पॉपुलर चैटबॉट चैट जीटीपी ने लॉन्च होने के ठीक 2 महीने बाद ही 100 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर का आंकड़ा पार कर लिया था। चैटबॉट चैट जीपीटी को लाने वाली कंपनी OpenAI के लिए यह प्रोजेक्ट एक सफल प्रयास माना गया था। ऐसे में कंपनी अब यूजर्स को लुभाने के लिए नई खासियतों के साथ में एक के बाद एक चैट जीपीटी के लिए जनरेशन पेश कर रही है। हाल ही में जानकारी सामने आई है कि कंपनी अगले सप्ताह ही नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी 4 को पेश कर सकती है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च लैंग्वेज मॉडल GPT-4 को AI पावर्ड वीडियो और कई दूसरे कंटेंट को पेश करने की क्षमता के साथ में लाया जाएगा। कई बार फोन WhatsApp की वजह से इतना ओवरलोड हो जाता है कि हर टास्क स्लो लगने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ तरीकों से WhatsApp की अनचाही फोटोज, वीडियोज और मीडिया फाइल्स को आसानी से डिलीट करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। WhatsApp फाइल्स डिलीट करने के पहले ये जान लीजिए कि डिवाइस में ऐप का जो मीडिया है कितनी स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले WhatsApp ओपन कर सेटिंग के ऑप्शन पर आपको जाना होगा और यहाँ पर स्टोरेज एंड डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ मैनेज स्टोरेज के ऑप्शन पर टैप कर फोन मेमोरी की जानकारी आपको मिल जाती है। WhatsApp मीडिया को डिलीट करने के लिए मैनेज स्टोरेज पर लार्जर देन 5 MB पर टैप जो है आपको करना होगा और यहाँ जितनी मीडिया फाइल्स की जरूरत नहीं है उन्हें एक एक कर सिलेक्ट कर आप डिलीट कर सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।